नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में अगर हम हार्ट ब्लॉकेज की बात करें, जो हार्ट अटैक जिसकी वजह से आता है, ये बहुत कॉमन हो चुका है। कोई भी अगर 100 लोगों की अगर हम टेस्ट करें, देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि एक सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है। उसमें क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, आपको एक मशीन होती है, उसमें 5 मिनट जो है वो लेटाया जाता है और 5-10 मिनट में आपकी एंजियोग्राफी हो जाती है और हमें कंप्लीट पता चल जाता है कि कितना आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है। ठीक है, वो साइड में रखते हैं, यानी उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट में यार ब्लॉकेज है भी या नहीं में। ठीक है, अब हार्ट में ब्लॉकेज पर आप लोगों को अगर बोलोगे कि यार जाओ और सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके आओ ताकि आपको पता चले कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है भी या नहीं है, तो वो नहीं जाएगा। लोग बोलते यार कौन दिमाग में बैठाएगा, अगर ब्लॉकेज निकलती है तो फिर दिक्कत आएगी। तो अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है भी तो एक सिंपल नुस्खा बताता हूँ, जिससे जो है वो हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो निकलने के लिए बहुत आसानी हो जाएंगी, पूरी के पूरे ब्लॉकेज जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे कि यार ये जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ, क्या इससे सच में हार्ट की ब्लॉकेज निकलेंगी। देखिए ये नुस्खा जो है वो बहुत पुराना है, अगर हम इसको ट्राई करते हैं, करके देखते हैं, तो नुकसान तो कोई होने वाला है नहीं, होगा तो फायदा होगा, नुकसान तो कोई होगा नहीं। तो 21 दिन आपको ये करके देखना है। उसी के साथ मैं आपको एक यूनानी मेडिसिन भी बताऊंगा जो हार्ट ब्लॉकेज के लिए बेहतरीन मानी जाती है। वो एक्चुअल में हार्ट ब्लॉकेज, एसिडिटी और ओबेसिटी के लिए होती है, बेस्ट मेडिसिन है। हमारे जो बड़े भाई हैं वो रेगुलरली लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार बोला कि भाई आपको जो है वो ब्लॉकेज हो सकते हैं अंदर, सिटी कोरोनरी करके आओ, नहीं करते हैं, पर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनको कितना भी बोलो, मैंने उनको जो है वो यूनानी मेडिसिन जो है वो बोला है कि भाई आप इसको रेगुलरली लो, कम से कम आपके अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो वो कम होने के लिए मदद होगी। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसका जो नाम है उस मेडिसिन का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, मैं बाकी उसमें चर्चा करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं वो नुस्खा क्या है। देखिए आज के टाइम में हमें पता नहीं है एक्चुअल में कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज 40 के बाद, लोगों को 30 के बाद ही आज हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो करके देखना है, 21 दिन करना है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 बंगला पान लेना है। बंगला पान यानी जो खाने का पान होता है ना, उसमें एक टाइप होता है बंगला पान हम बोलते हैं। बंगला पान अगर नहीं मिलता तो जो सादा पान होता है खाने का, वो लेके आना है। 2 पान जो है वो सादे पान जो है वो लेके आना है, लेके आ गए। उसके बाद हमें चाहिए 5 लहसुन की कलियां, यानी जो लहसुन होता है उसमें जो ऐसी ऐसी कली होती है, ऐसी 5 बड़ी वाली कलियां चाहिए। ठीक है, और चाहिए 5 से 6 ग्राम जो है वो अदरक चाहिए, यानी अदरक का जो है वो इतना पीस जो है, इतना पीस जो है वो आप लेके आइए। ये 3 चीज़ों की हमें जो है वो ज़रूरत है। अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो पत्थर वाला खलबत्ता होता है जिसमें हम कूटते हैं, ठीक है, तो ये पत्थर वाला खलबत्ता इसके लिए चाहिए। ठीक है, अब पत्थर वाला खलबत्ता लेके आइए, इसमें ये 2 बंगला पान डालिए। जो बंगला पान होता है ना ऐसा, और इसका डेट होता है, तो इसको कंप्लीट डेट के साथ डालना है। 2 डाल दीजिए, ये पत्ते डाल दिए आपने 2। ठीक है, उसके बाद 5-6 लहसुन की कलियां डाल दीजिए और ये 5 ग्राम जो अदरक आपने लिया है वो डाल दीजिए। इसको अच्छी तरीके से कूटिए, बारीक कीजिए। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो वाटर डालिए, यानी पानी डालिए, ताकि इसका जूस निकले, यानी इसको हमको इसमें डाल देना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से कूटना है फिर। ठीक है, पहले अच्छी तरीके से कूटना, उसका जूस तो निकलेगा नहीं, इसलिए हमने उसमें पानी ऐड किया। अब पानी ऐड करने के बाद इसका अच्छी तरीके से जो है वो किसी इससे इसका जूस निकाल लीजिए पूरा, यानी जो 5-6 लहसुन की कलियां, बंगला पान और 6 ग्राम अदरक लिया है, पानी डाला, कोई कपड़ा ले लीजिए और उसमें उसको डाल के उसका पूरा जूस जो है वो एक कटोरी में निकाल लीजिए। अब कटोरी जो है ध्यान में रखना है, एक तो मिट्टी की होनी चाहिए या फिर कांच की होनी चाहिए, प्लास्टिक की या दूसरी स्टील की वगैरह नहीं होनी चाहिए। जिस कटोरी में आप इसको निकाल रहे हैं, कांच की चाहिए या फिर मिट्टी की चाहिए, नहीं तो फिर जो कप होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, चीनी माती का, वो भी चलेगा। ठीक है, ये आ गया, ये कप में आपने इसको जूस को निकाल दिया। इसके बाद इसमें 1 चम्मच जो है वो हनी डालना है, यानी मध डालना है। ठीक है, शहद जो होता है उसको ऐड करना है, पर इतना याद रखना है कि वो जो शहद है, हनी है, वो प्योर होना चाहिए। 1 चम्मच इसमें डाल दिया। अब इसको आपको जो है वो लेना कैसे वो भी समझ लीजिए, डायरेक्टली पूरा का पूरा लेना नहीं है। इसको लेने के लिए आपको 20 मिनट का समय से ज़्यादा समय लगना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेना है, जैसे हम चाट के लेते हैं ना उस प्रकार उसको जो है वो लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, पर 20 मिनट लगने चाहिए, 20 मिनट से ज़्यादा समय लगना चाहिए इसको लेने के लिए। समझ में आया? सवेरे खाली पेट लेना है,
सवेरे जब हम सवेरे का जो टाइम होता है वहाँ पे जो खाली पेट इसको लेना है, 20 मिनट का समय लगना चाहिए इसको लेने के लिए। और उसके बाद 1 घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आप जो चाहे वो खा सकते हैं। तो ये आपको जो है आप 21 दिन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो 1-2 महीना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो इससे निकलने के लिए बहुत फायदा होता है। अब आप बोलोगे यार देखिए बहुत सारे लोग सुनते हैं पर करते नहीं है। करने से फायदा ही होगा, नुकसान कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये लेने से आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो बंद कर दीजिए। किसी को हो सकता है कि भाई पाइल्स की प्रॉब्लम है या दूसरा कोई हीट ऐसा लग सकता है, आपको लगता है तो बंद कर दीजिए, ठीक है। दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे सूट नहीं हो रहा तो बंद कर दीजिए। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इसको आप लेते हैं तो आपको हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो कम होने के लिए बहुत फायदा होगा। तो ये आप जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज बताता हूं, देखिए दूसरी जो यूनानी मेडिसिन है लिक्विड फॉर्म में आती है, उसमें भी अदरक का, लेमन का, गार्लिक का, एप्पल साइडर विनेगर, इन सारे का जूस ही है, ठीक है। और वो भी हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप अमेजॉन की वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। वो भी अगर हम सवेरे खाली, अगर आप ये इसकी झंझट में नहीं पड़ना चाहते वो तो आप कंटिन्यू ले सकते हैं। कम से कम जो विंटर का महीना होता है 4 महीने, उसमें तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम विंटर के 4 महीने जो चीज़ है, जो मेडिसिन है यूनानी ये वाली, वो नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि नाम नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उसकी वजह से नहीं बता रहा हूँ नाम। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नाम भी मिल जाएगा और अमेजोन पे वो मिल भी जाएंगी। 450 रुपये के करीब, 450-500 रुपये के करीब उसकी प्राइस है, ठीक है। तो वो भी अगर आप लेते हैं ना 4 महीने, तो आपके हार्ट में जो अगर ब्लॉकेज है उसमें जो है वो, देखिए अगर आपको टेस्ट करना है तो सबसे पहले सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके आइए। उसमें ब्लॉकेज कितना है वो सबसे पहले देख लीजिए कि कितना % ब्लॉकेज है। उसके बाद अगर ब्लॉकेज आपको दिखता है कम ब्लॉकेज है, 30-40% है, इसको स्टार्ट कर दीजिए। ये जो मैं यूनानी मेडिसिन बोल रहा हूँ इसको स्टार्ट कर दीजिए, और स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू 1 साल लीजिए और उसके बाद फिर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कीजिए। आपको डिफरेंस नजर में आएगा कि ब्लॉकेज कितना कम सही में होता है या नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप सिटी कोरोनरी नहीं करते तो देखिए कोई भी चीज़ ये वाली जो है ना यूनानी, ये अदरक गार्लिक इसका जो जूस से बना है ना, ये फायदा ही करेगा भाई। हुआ तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो लेने में कोई हरकत नहीं है, मेरा ऐसा बोलना है। तो आप अगर चाहे देखिए, क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो इंसान को टाइम भी नहीं मिलता, तो इंसान कब चला जाता है तो पता भी नहीं चलता। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नहीं आप सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना चाहते तो कम से कम ये जरूर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिए क्या नाम है, क्या चीज़ है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। बाकी ये जो नुस्खा है ये भी अगर हम ट्राई करते हैं तो भी ब्लॉकेज कम होने के लिए बहुत हेल्प होगी। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।